तो मैं अंदर जाके प्रकाश को देखता हूँ, शब्द को सुनता हूँ, फिर उसको ढूंढता हूँ जो शब्द को सुनता है, जो मेरे अंतर में प्रकाश को देखता है। वो कौन है? वो है कबीर, वो है फकीर, वो है नानक, वो है कबीर, वो है जात। वो हमारी जात है, वो हमारा निज स्वरूप है। अगर तुमको ये यकीन हो जाए कि जो रूप तुम्हारे अंदर नजर आते हैं ये दरअसल है नहीं, ये प्रकट होते हैं प्रकृति में, ये तुमको खींचते हैं, तुम इनको सत मानते हो, इसके पीछे दौड़ते हो। अब तुम लोगों की दया से रूपों के पीछे तो मैं दौड़ता नहीं, शक्लों के पीछे भी नहीं दौड़ता, ढूंढता हूं अपने आप को। किसको? जो शब्द में रहती हुई शब्द को सुनती है। कभी प्रकाश को ढूंढता था, अब तो प्रकाश मामूली चीज होगी, आंख बंद करी प्रकाश आ गया, शब्द प्रकट हो गया, शब्द सुन लिया। वो जो चीज सुनती है उसका पता नहीं लगता वो क्या है, वो क्या है? वो है कबीर, जिसको ये अनुभव हो जाता है कि मैं कौन हूं। मैं हूं अकय, जिसकी बाबत कुछ कहा नहीं जाता, वो देखा नहीं जाता, अरूप है, अशब्द है। मंगलम शब्द अशब्द अरूप, शब्द रूप स्वामी रख अगम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असली कबीर जो है, या असली फकीर जो है, या असली तुम जो हो, जो दरअसल में तुम हो, तुम वो हो जो शरीर में रहते हुए इन रूप रंगों के साक्षी हैं। उनको वो नहीं हो तुम जिस्म नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम रूप नहीं हो, तुम शब्द नहीं हो, तुम प्रकाश नहीं हो, तुम वो हो जो शब्द को सुनता है, जो प्रकाश को देखता है, जो मन के ख्यालात को देखता है, को जिस्म के एहसासात को देखता है। किसी आदमी को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, जब उसको दृढ़ ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं अलख, अगम, अनाम और अमाया। ये मेरा रूप है, ये तुम्हारा रूप है, ये हर शब्द का रूप है। तो फिर वो क्या सोचता है? जितनी ठगी चीजें हैं जो हमको अपनी तरफ खींचती हैं, कबीर कहता है अब तू जो मर्जी कर रहे, मैं तेरे काबू में नहीं आऊंगा। क्या मतलब कि इन दृश्यों से, इन नजारों से, इन खेलों से, इस सुर से, इस शब्द योग से, इस प्रकाश योग में मैं फंसता नहीं। तेरे हाथ न आने के मैंने ये है कि ये दृश्य और नजारे मुझको अपने काबू नहीं कर सकते हैं। तुम तो काबू हो जाते हो, तुम्हारे अंदर बाबा फकीर प्रकट हो गया, राम प्रकट हो गया, कोई संत प्रकट हो गया, तुम उसकी तरफ खिंच गए, तुम तो फंस गए। फंसेगे ना फंसे, है ये माया। कहते तेरे हाथ नहीं आता, ये सब माया है। क्यों माया है? ये सब खेले हमारी उस सूरत को अपनी तरफ खींचती हैं और हमको अपने जाल में फंसाती हैं। कुत्ते जाल में फंसाता, मकान जाल में फंसाता, दुनिया जाल में फंसाती, भगत जन भक्ति मार्ग हमको जाल में फंसाता, योग ज्ञान में फंसाता,
विचार हमको अपने अंतर में फंसाता। मगर तजर्बा क्या बताता है कि जब तक शरीर है और जिस्म है, तुम इस ठगनी से निकल नहीं सकते। तुमको शरीर मिला है, तुम्हारे अंदर माया, स्थूल माया, सूक्ष्म माया, कारण माया, काल, सब चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इनका लुत्फ लो मगर फंसो नहीं। जब जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कानून को तुम तोड़ नहीं सकते। ये कुदरत का कानून है। सिर्फ सब कुछ करते हुए, आनंद लेते हुए, बच्चे हैं तुम्हारे, रहे बच्चे, औरत है औरत रहे, भाई है भाई रहे, दोस्त है दोस्त रहे, मकान है मकान रहे। सब कुछ होते हुए उसमें ना फंसना, उसके रूप को जानकर उसको एंजॉय करना। औरत तुम्हारे वास्ते है, तुम औरत के लिए नहीं। लड़का तुम्हारे वास्ते है, तुम लड़के के लिए नहीं। ईश्वर तुम्हारे वास्ते है, तुम ईश्वर के लिए नहीं। ये यज्ञवल्क्य कहता है मयत्री को। ऋषियों की वाणी सुन। यज्ञवल्क्य मयत्री को कहता है, पुत्र पुत्र के वास्ते प्यारा नहीं बल्कि आत्मा के वास्ते प्यारा है। भाई भाई के वास्ते प्यारा नहीं बल्कि आत्मा के वास्ते प्यारा है। ईश्वर ईश्वर के वास्ते प्यारा नहीं बल्कि आत्मा। वो जो तुम्हारा सेल्फ है वो एंजॉय करता है, लुत्फ देता है, खुशी देता है। तो दुनिया में रहते हो, मैंने जो समझा मैं वो कहता हूँ। सच है कि झूठ है या मैं गलती पर हूं, मुझे इसका कोई दावा नहीं। मैंने उम्र खो दी। दुनिया में रहो, माया से भाग के जाओगे कहां? बताओ, कोई है तरीका? जब तक शरीर है, मन है, शरीर है, प्रकृति में तुम रहते हो, उस खेल में, उस कुदरत ने, मारे के कुल ने तुमको जहां भेजा है, एंजॉय करो। हम दुनिया में किस लिए आते हैं? खुश रहने के लिए। जिंदगी का मकसद क्या है? खुश रहना, बेगम रहना, बेफिक्र रहना, जिंदगी को एंजॉय करना। रहो, रूप को समझ लो और अपने रूप का ज्ञान रखो। अपना रूप क्या है? हमारा जो अपना रूप है यह है अकय, अपार, अगाध और अनामी। मेरा ही नहीं, तुम सबका। मगर इस माया के चक्कर में आकर हम फंस गए। गुरु मिलता है, सत्संग कराता है, साधन कराता है, तजर्बे से गुजारता है, फिर उसको ज्ञान हासिल होता है। यही अद्भुत उपासना योग में दाता जाल ने लिखा है। साधन करो, जब सतलोक में चले जाओ, सतलोक बीन बजने लगे, फिर किसी कामिल गुरु की तलाश करो जो तुमको ये भेद दे, राज दे, हकीकत बताए। यानी जो सतलोक में पहुंच जाता है, बाजे सुन लेता है, प्रकाश देख लेता है, उसको फिर सच्चे गुरु, कामिल गुरु के मिलने की जरूरत है, ताकि उसको वो ज्ञान दे दे। वो ज्ञान मैं दे रहा हूं। प्रकाश कभी हरकत से पैदा होता है। शब्द भी जब उस तत्व में हरकत होती है तब पैदा होता है। तो इस कर्म की आस को छोड़ो, आस को स्वाभाविक जैसा जैसी तुम्हारी जिंदगी गुजरती है उसमें खुशी की जिंदगी गुजारो।
फंसो नहीं। जहां हरकत है वहां एक्शन है, उसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। हमारा मन है जब इकट्ठा हो जाता है सेंट्रल कमर में, तो वही शब्द को प्रकट करता है, घंटा शंख बजते हैं। मन जब और इकट्ठा हो जाता है, वही मृदंग और बादल की गर्ज हो जाती है। मन जब और इकट्ठा हो जाता है, जिस तरह सरंगी की तारे खिंच जाती हैं, ऊपर गज फिरता है तो रारंग सारंग निकलता है। मन जब बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, वहीं मुरली बजती है। ये सब जितना है, कबीर कहता है, कर्म की आस है। फिर करना क्या है? करना क्या है? सुख कहाँ है? सुख इस समझ में है। शब्द निकालो, एक जग नाटकशाला साधो, एक जग नाटकशाला। ये जितना कर्म का खेल है, ये नाटक है। संसार नाटक, मन का त्रिकुटी नाटक, संचल कमल नाटक, सुन नाटक, महासुन नाटक। ये नाटक है सारा दुनिया में। इसमें रहते हुए, अपने रूप को समझते हुए कि हम अलग, अगम और अनामी और वो हैं, उस मालिक के कुल की अंश हैं, यहाँ आए हैं। जिस तरह नाटक का तमाशा हम देखने जाते हैं और खुशी लेते हैं, इस तरह से सब जगह रहते हुए नाटकशाला समझ करके अपनी जिंदगी के को बालुत्फ बनाओ। हाँ जी। ये जग नाटकशाला साधो, ये जग नाटकशाला। राजा रंग फकीरे औलिया, दृश्य विचित्र विशाला। वो कहता राजा होवे, रंग होवे, दृश्य तुमको जितने नजर आते हैं, बड़े बड़े भारे, ये सब हैं क्या? ये नाटक है। आगे, कोई ओढ़े शाल दोशाला, कोई सिर कंबल काला। सूरत ने अद्भुत भेष बनाए, नाचे नाच रसाला। वो जो असली चीज हमारे अंदर है, सूरत। कौन सी सूरत? जो अपने अंतर में रहती हुई मन की साक्षी है, प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है, वो सूरत है। वो इसमें फंस करके नाच नाचती है। आगे, गावे भाव दिखावे छिन छिन, खेले खेल निराला। ब्रह्मा वेद से रचा जगत को, विष्णु गदाले पाला। शिव संहार का साज सजावे, साथ भूत बैताला। नाचे कमला दुर्गा, शारद काली छवि विकराला। ये ताकते हैं ना, इनके साथ मुज़क्कर और मुअन्नस हैं। ये सब जो कुछ दुनिया में हो रहा है, ये है क्या? ये नाटकशाला का खेल है। हम इसमें रहते हैं, हम इसमें रहते हैं और इसमें फंस के आनंद लेते हैं, दुख उठाते हैं, सुख उठाते हैं, खुशी भी देते हैं, ये भी करते हैं, सब खेल करते हैं। आगे, सावित्री का राग, गायत्री सैन बैन का जाला। वो कहते हैं सावित्री भी जो तुम्हारे अंदर प्रकाश होती है, ये भी माया ही है। ये भी माया ही है और कुछ नहीं। हम इसमें आते हैं, हमें सिद्धि शक्ति शक्ति मिलती है, बड़ा काम होता है। आगे, शंखनाद की धूम मची है, डमरू शोर कराला। ये अंतर के शब्दों का हाल है। शंख भी सुनते हैं ना आदमी, ये सब धूम मची हुई है। ये है क्या? ये नाटकशाला है।
बनता है और बिगड़ता है। नाटक है ना, खेल होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। आगे रारंग सारंग बजी सरंगी, बीन से तार सुहाला। ये क्या है? नाटकशाला है, प्रकृति का कुदरत काल का खेल है। इसमें हम खुशी लेते हैं, मस्ती। और देखो जिंदगियां गुजर गई लोगों की, तप करते हो तभी कर तप ही भूल गए। संतों ने कहा जब तभी भूल गए। क्यों भूल गए? वो माया में थे, कारण माया थी, उसी में आनंद लेने की कोशिश करते थे। और देखो उनकी कितना नाम रोशन है उनके। आगे श्रुति धन है उद गीत है वाणी, ओम ओम का ताला। वो भी माया है, वो भी हमारी, वो जो चीज है हमारे अंतर, वो सुनती है और खुश होती है, आनंद लेती है, मस्ती लेती है। आगे श्रोतागण सब सुनने आए, मन में भय बेहाला। तो मस्ती सोचते हो, बिहारी होते हो ना, मस्त हो जाते हो, अपनी सुध बुध भूल जाते हो। आगे साधो दृष्टा साक्षी रूप है, सुख दुख मन से टाला। जिसने अपने रूप का ज्ञान कर लिया कि मैं ये नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ अयख अगम अकार अपार, यानी स्वर स्वरूप हूँ। मेरा मैं जहाँ आई हुई हूँ वहां से ये तमाशा देखने के लिए आई हूँ। कुदरत ने जो कुछ हमको दिया है, जितना जिन जिन सैयारों, जिन जिन ग्रहों, जिन जिन पृथ्वी का तत्व, पानी का जैसा जैसा किसी के शरीर के अंतर है, उस किस्म के वो दृश्य देखेगा। श्रोतागण सब सुनने आए, मन में भय बेहाला। साधो दृष्टा साक्षी रूप हैं, दुख सुख मन से टाला। जिसने अपना रूप विसारा, और उपजा दुख साला। जो इस ज्ञान को भूल गया कि ये सब तमाशा है, प्रकृति का खेल है, मैं सिर्फ साक्षी हूं, जिसने इस ज्ञान को, जो इस ज्ञान को भूल गया, वो क्या होगा? सपना मारा आ गया, रो पड़े, अच्छा आ गया, खुश हो गए। आज अभ्यास बन गया, तुम नाचते हो। कल को अभ्यास न बना तो मुंह बना के बैठ गए, आज अभ्यास नहीं बना तो गाता। ये मेरे नाम है शब्द, शिवरात्रि के मौके पर लिखे गए थे। अब समझ आ रही है इस बुढ़ापे में, अच्छा किया मेरी उम्र जरा ज्यादा हुई, शायद 2-4 साल और जीव जाऊं तो कुछ और अनुभव हो जाए। तो ये है साक्षी रूप। इस अपने रूप को जानते हुए इन तमाम खेलों का, जैसे जैसी तुम्हारी प्रकृति बनाई है, तुम्हारे कर्म में अगर अमीरी है तो अमीरी आएगी, गरीबी है तो गरीबी आएगी। रोने और पीटने से न गरीबी अमीरी हो सकती है, न अमीरी गरीबी हो सकती है। जैसे जैसे तुमने कर्म किए उनके मुताबिक तुम्हारी जिंदगी न गुजरना। पुत्र ने जमना तो पुत्र जमेगा, कुड़ी ने जमना कुड़ी ने जमेगी। जो कुछ कर्म का तुम्हारा चक्कर है वो चलेगा। तो दाता फरमाते हैं, पढ़ो साधु साधो दृष्टा साक्षी रूप है, दुख सुख मन से टाला। जिसने अपना रूप विसारा, और उपजा दुख साला। साक्षी देखे बिमल तमाशा, चित रहे सुखी सुखाला। जिस केस में, जिस हालत में हो, उस हालत में खुद, ये तो तमाशा है, नाटकशाला है। तुम नाटक में देखो, कहीं आदमी मर भी जाते हैं, कत्ल भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, इश्क भी लगते हैं, भक्ति भी करते हैं। तो वो कहते हैं तमाशा है, तमाशा में देखो।
अपने रूप का ख्याल रखो कि तुम कौन हो। हम उस मालिक के कुल परम तत्व आधार जात अकाल पुरुष अनामी धाम या कुछ और नाम अल्लाह कह लो, उसके अंश हैं। यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हैं। तो जिसने अपने रूप को पहचान लिया वो इस दुनिया में रहता हुआ दुख भी आता है, मौत भी आती है, सब कुछ होता है, उसमें सुख ही रहता है। आगे भूल भरम में जो कोई आया सहे कर्म का भाला। भूल भरम, लड़का है, बच्चे हैं, आज पैसा है, चला गया। क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है तो हम रोते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दुख सुख का भाला कहते हैं, निर्दय को दुख सुख उठाना पड़ता है। आगे रैन का सपना जग की लीला, सपना धन और माला। रैन का सपना, जिसमें रात का सपना होता है, ऐसे ही ये दुनिया है। हम तमाशा देखने के लिए आए हैं। हम दुनिया को सत माना हुआ है और इसमें फंस के दुख सुख होते हैं। आगे आँख खोली तब कुछ नहीं दरसा, गुप्त जो देखा भाला। आँख खुली तो क्या मतलब है, दादा को पता। मेरी आँख क्या खुली, ओहो, मैं किसी के अंदर नहीं जा। सत्संगियों, तुम मेरे सच्चे सदगुरु साबित हुए। अगर मैं गुरु पदवी पर ना आता, न इस कबीर की वाणी को समझ सकता, तो न संत मत को समझ सकता। उम्र ही गुजर जाती सारी। आगे राधा स्वामी संत रूप धरे आए, दीन बंधु सो दयाला। प्रेम प्याला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला। राधा स्वामी सदगुरु आए, शिवदयाल उनका नाम था। उन्होंने ज्ञान दे दिया, सत्संग करा दिया, बात समझा दी। पढ़ो इस कड़ी को। राधा स्वामी संत रूप धरे आए, दीन बंधु सो दयाला। प्रेम प्याला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला। किसका प्रेम? उस मालिक का, उस अकाया पार अगाध अनाम का। तुम तो मर गए सारी जिंदगी फकीर चंद के साथ, कोई बाबा सावन सिंह के साथ, कोई महर्षि के साथ, कोई राम के साथ, कोई कृष्ण के साथ प्रेम करते करते। तुम्हारा प्रेम अपनी जात से होना चाहिए, वो जो सबसे ऊंचा है। मगर उसकी समझ आएगी कहां से? जब तक तुम किसी सत्संग में नहीं जाओगे। सत्संग भी उसका जो खुद निर्बंध है। कर संगत निर्बंध की, बंधे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय। कर संगत निर्बंध की, जो मैं निर्बंध पुरुष, तुमको कितनी सच्चाई की बात की है। खत्म हो गया बस, सत्संग अब खत्म होता है। सबको राय सुनो। संस्कार दिया हुआ गुरु का उसी वक्त प्रगट नहीं होता। वो बीज रूप खोपड़ी में रहता है, समय आने पर उभरता है। कोई भी ख्याल भी हो जो तुमने लिया हुआ है, संत की वाणी, संत के असर आज तुम्हारा सुना हुआ मुमकिन है आज ना प्रगट हो, 2 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, पर वो फुरेगा। संत डारिया बीज दाहे खड़ धरनी, जीव के को समरथ जो डार सके उस बीज को।